हेलो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू गेट एकेडमी। और मुद्दे की बात पे सीधे सीधे आता हूं। यहां पर आज जो है 30 तारीख है, 31 तारीख है, कल महीना जो है खत्म हो रहा है। महीना खत्म हो रहा है। ये जो महीना है ये जाते जाते ये बोलता है, ये साल महीने बदलते जाते हैं, बोलते हैं ना। तो ये जाते जाते बोलता है कि जितना भी हमने इस महीने में झोल झाल गोलमाल किया है, अगले महीने ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायलॉग आता है, एक गाना आता है कि खुश है जमाना आज पहली तारीख है। तो याद रखिएगा माय डियर, आने दीजिए फियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फियर तो आएगा, डर लगेगा, हाँ या ना बोलो यस। आप लोगों को फियर तो आएगा सर, फियर तो आएगा। अब फियर क्यों आएगा? क्योंकि सर एग्जैक्टली 3 महीने बचे हुए हैं। बट मुद्दे की बात यह है कि यही 3 महीना आपका गेम चेंजर होगा। आपको यह पता इंपॉर्टेंट होना इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं बहुत ही स्मार्टली काम कर रहा हूं क्या। ठीक है, अगर आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं तो ये जो आपके 3 महीने हैं, जो फियर है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। फियर हो जाएगा क्या भैया? डिसअपियर। फियर डिसअपियर हो जाएगा, फियर खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। ये जो 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तुम्हारा गेट का एग्जाम है। मैं यहां पर बात करने के लिए आया हूं गेट 2023 की, नथिंग एल्स। तो गेट 2023 याद रखिएगा, सब अलग अलग अब स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इस वीडियो के बाद में काफी सारे लोग और बात करेंगे। 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी, 1 मंथ स्ट्रेटेजी। आपको मैं बता दूं, एकदम सिंपल असूल है वो स्ट्रेटेजी, वही स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। क्या मैंने आज का दिन अच्छे से प्लान करके जिया? क्या मेरा डायरेक्शन सही था? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्टली का मतलब ये हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क? अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्क का मतलब है, स्मार्ट वर्क का मतलब है कि मैं राइट टाइम जो है वो राइट डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। याद रखिएगा इस चीज को, मैं राइट टाइम जो है वो राइट डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। मेरा डायरेक्शन एकदम सटीक और सही है, तभी आप बोलेंगे कि मैं स्मार्टली काम कर रहा हूं। अभी एक गाना मेरे माइंड में आ रहा है, रात लंबिया लंबिया वे। रात लंबी होते जाएगी मतलब ठंड बढ़ते जाएगी, आपको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होगी, रात को जल्दी सोने का मन करेगा, रात लंबी होते जाएगी। बट उस रात में आपकी बात होनी चाहिए किसी और से नहीं, पढ़ाई करने की बात। याद रखिएगा इस चीज को। आपको ऐसा नहीं कि है ना सोना मोना बाबू ऐसा करना, ना भैया, ना 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 ना। ये जो 3 महीना है आपका टाइम सही डायरेक्शन में जाए, बस इतना ही कर लो तो आपका बेस्ट हो जाएगा। अब 2 मेजर प्रॉब्लम और एक माइनर प्रॉब्लम है। सर मेजर प्रॉब्लम क्या है? समझिएगा इस चीज को। मेजर प्रॉब्लम है रिवीजन। मेरे को जो आजकल आज के टाइम पे जो बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं तो उनकी मेजर प्रॉब्लम है रिवीजन। पहला मेजर प्रॉब्लम है रिवीजन। सर रिवीजन, सर मैं करूं कब करूं, कैसे करूं? सर भूला भूला सा लगता है। सर जब मैं बैठता हूं क्वेश्चन लेकर के तो क्लिक नहीं करता है। वो प्रॉब्लम यही है, बिग प्रॉब्लम है ये। हैशटैग जो बोलते हैं ना, हैशटैग, तो हैशटैग बिग प्रॉब्लम इज रिवीजन। अब रिवीजन करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। तो मैं बोलता हूं एक टाइम पे, याद रखेगा इस चीज को। अभी तो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कुछ सब्जेक्ट खत्म होने बचे होंगे, बचे ही होंगे ऑब्वियसली। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका आज की डेट में 3 से 4 सब्जेक्ट बचा है। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जिनका 2-3 सब्जेक्ट बचा है जब, बट वो 2-3 सब्जेक्ट रिवीजन भी कर रहे हैं। यही लोग गेम वहां पर खेल पाएंगे जिनका ठीक है 1-2 सब्जेक्ट बचा है बट वो रिवीजन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे जो बचा है वो मैं खत्म करूं, नहीं नहीं भैया, गलत है ये। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। ये अप्रोच गलत है कि पहले मैं पूरा खत्म करूंगा सर, फिर पूरा रिवीजन करूंगा सर, फिर सब हो जाएगा तब टेस्ट देना चालू करूंगा। अरे तो एग्जाम आ जाएगा मेरे भाई, 3 महीने के बाद तो तेरा एग्जाम है। तो करना कैसा है? रिवीजन तो कर रहे हैं, साथ साथ में जो पेंडिंग है ये भी एक खतरा है, ये भी एक प्रॉब्लम आती है, पेंडिंग। ठीक है, तो जो पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं ये और ये दोनों बेटा पैरेलल प्रोसेसिंग चलेगा, इसमें और इसमें पैरेलल चलने दो। जो पेंडिंग है दिन भर चलने दो, रात में और सुबह में रिवीजन कर लो। पेंडिंग वाला जो भी पेंडिंग हो दिन में चलने दो। अब जो माइनर 2 मेजर प्रॉब्लम मैंने बताया कि आज की डेट में जो 3 महीने में प्रॉब्लम आ रही है वो रिवीजन, इसको छोड़ना नहीं है। अगर ये छोड़े तो तुम गए कंफर्म।
100% कंफर्म। ये अगर गया सर मैंने एक सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, मैं सोच रहा हूं जो पेंडिंग है वो करूंगा, गलत अप्रोच, एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच कि पहले खत्म करूं फिर रिवीजन करूं, रॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मैंने जितने भी रैंकर से बात करता हूं, जो भी मेरे गाइडेंस, मुझे जो गाइडेंस दिया जिन्होंने, जिनको मैं गाइडेंस देता हूं, अब उनसे वापस चीजें मिलती हैं कि हाँ सर आपने जो बताया मैंने वो किया और मैंने ये रैंक अचीव किया सर, अब मैं ये कंपनी में जॉब कर रहा हूं, ये मैं पीएसयू में जॉब कर रहा हूं, इस आईआईटी में पढ़ रहा हूं सर, या इस आईआईटी से पास आउट हो गया हूं सर। ये सारे लोगों ने ये 3 महीने में रिवीजन भी किया है और पेंडिंग सब्जेक्ट भी किए हैं। माइनर प्रॉब्लम टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा, वो मैं प्रॉब्लम नहीं मानता, वो माइनर है। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा उसको मैं प्रॉब्लम नहीं मानता। तुमने स्मार्टली वर्क करना भी स्टार्ट किया ही नहीं है। पेंडिंग वाले पार्ट का तो टेस्ट देना ही नहीं है, तो टेस्ट दे करके पेंडिंग वाले सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे। बट टेस्ट किसका देना है? रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट में मार्क्स कमाने दो। एक पतली सी कॉपी बना लो, माई मिस्टेक ऑफ टेस्ट, टेस्ट में होने वाली गलतियों की कॉपी। एक कॉपी होगी वो मैक्सिमम, और उसी में तुम्हारा शॉर्ट नोट भी बन जाएगा। एक जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पर 3 तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहला, हमको क्लिक ही नहीं किया, इसका मतलब मेरा कंसेप्ट, उस टॉपिक का कंसेप्ट मेरे पास है ही नहीं। दूसरा, मुझे क्लिक किया बट अब याद नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला लग रहा है, मतलब वो रिवीजन की प्रॉब्लम है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, कुछ सिली मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन रीड करने में गलत कर दिया। सर मैंने क्वेश्चन रीड करने में गलत कर दिया, बनता तो था पर पढ़ा कुछ और, ये बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है। जब भी टेस्ट दे रहे हो भाई, उसके पहले ना 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, दिमाग सीधा कर लो, भस्त्रिका कर लो, कपालभाति, जो जो आता है, जो जो बाबा बाबा लोग बोलते हैं सब कर डालो। 5 मिनट तक शांत मन करो, फिर टेस्ट दो। टेस्ट देने के पहले हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के टेस्ट दोगे गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही प्यारी गलती है ये। क्वेश्चन ही गलत पढ़ा, क्वेश्चन का डेटा गलत नोट कर लिया सर। बहुत प्यारी प्यारी गलतियां करते हैं बच्चे, बहुत प्यारी प्यारी गलतियां। आप भी करते हो, कमेंट करना, हाँ मैंने भी करी है। अब बात कर लेता हूं सीधे सीधे। 3 महीना बचा हुआ है अभी भी गेट के एग्जामिनेशन को। तो यहां पर जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के बेस पे लास्ट टाइम जिन्होंने नवंबर में भी स्मार्ट कोर्स लिया है उनका भी अंडर 500 रैंक कन्वर्ट हुआ है। नवंबर में भी जिन्होंने लिया है उनका भी अंडर 200 रैंक कन्वर्ट हुआ है। मेरे पास रैंक है स्मार्ट कोर्स से। तो मेरे पास यहां पर आता है स्मार्ट कोर्स कि भाई ज्यादा सोचना नहीं है, जितना ये लोग बोल रहे हैं ना उतना ही करना है। तो मेरे पास यहां पे आता है स्मार्ट कोर्स। और मजेदार चीज सुन लो, एसेंशियल 555 जिसको मैं बोलता हूं डोपामिन, ठीक है। तो यहां पर डोपामिन का मतलब क्या हो रहा है, ये आपको डोपामिन इंक्रीज कर देगा। और डोपामिन 555 जो है ना मेरे प्यारे भाई, वो स्मार्ट कोर्स के साथ में आपको फ्री में मिल रहा है। और वो भी प्राइस देखोगे तो तुम बोलोगे सर अभी के अभी ले लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल जीएसटी। कोई यूट्यूब का चक्कर नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ नहीं। सीधे सीधे गेट एकेडमी के ऐप में आओगे, तुमको स्मार्ट कोर्स सेम डे पे, डोपामिन सेम डे पे मिल जाएगा। 1 नवंबर से पढ़ो। स्मार्ट राइट टाइम राइट डायरेक्शन इज नथिंग बट स्मार्ट कोर्स ऑफ गेट एकेडमी। और ये स्मार्ट कोर्स 2.0 है क्योंकि इसके साथ में डोपामिन भी हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आपका गेट 2023 का एग्जाम नहीं हो जाता, इसकी वैलिडिटी तो है। प्लस यहां पर 3 महीने और वैलिडिटी आपको दी जा रही है कि कुछ कंसेप्ट गलती से छूट गया इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, पढ़ लेंगे, उसको भी कर लेंगे। तो 3 महीने वो भी मिल रहा है। कब तक मिल रहा है सर? 31 तारीख को ले लेना, 1 तारीख से पढ़ना चालू कर लेना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो चलो बात हो गई, भाई आया है तो बता दिया। बट लेट अस सपोज तुम YouTube से भी पढ़ रहे हो तो भी तुम्हारे मन में ये 2 मेजर प्रॉब्लम होगी और एक छोटी। मेजर प्रॉब्लम नहीं है यार टेस्ट में मार्क्स नहीं आना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव मी। अरे अच्छी बात है नहीं आ रहा, क्यों? अभी जितनी गलतियां हैं कर डालो, जो भी सिली मिस्टेक्स है कर डालो। डिटरमिनेंट गलत निकाल रहे हो, बधाई हो तुमको याद ही नहीं आ रहा इंपीडेंस की वैल्यू, बधाई हो तुमको यार, तुमको एबीसीडी पैरामीटर का जो इक्वेशन लिखते हैं वो गलत लिख दिया, बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं। आज की मिस्टेक है, कल नहीं होगी यार।
जितनी मिस्टेक्स करनी है कर डालो। टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आना इज गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं नहीं मानता। मॉक टेस्ट तो नहीं दे रहे ना अभी, सर मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए भाई? नवंबर का पहला जो महीना है ना उसको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज में रखो, होशियारी भी मत दो, होशियारी भी मत दो। अच्छे से रिवीजन 3-4 बार हो जाएगा, पेंडिंग सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, रिवीजन भी हो रहा है, पहुंच चुके हो दिसंबर के महीने में, 15 दिसंबर तक पहुंच चुके हो। अब मॉक टेस्ट एक आध दो देके देख लो, उसमें भी कम नंबर आएगा, नो प्रॉब्लम। और अगर तुम स्मार्ट कोर्स से पढ़ रहे हो तो जो जो पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही कर लो, सटीक है। व्हाट इज दैट? दैट इज एग्जैक्टली द राइट टाइम वाला पार्ट और राइट डायरेक्शन वाला पार्ट, वो एग्जैक्टली वही है। दैट इज नथिंग बट द स्मार्ट कोर्स, दैट इज नथिंग बट द स्मार्ट स्टडी। और ये 3 महीना तुम्हारे लिए 100% सफलता लेकर आएगा, इस पूरी उम्मीद के साथ में मैं यहां पर सेशन अपना वाइंड अप करता हूं। ये रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं, इसको मैं लाइव नहीं कर रहा ताकि आपका भी और मेरा भी समय बचे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।